नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख पूर्णिमा की कहानी। बैसाख महीना सभी महीनों में से धार्मिक दृष्टि से ये महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करने का विशेष महत्व है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। द्वापर युग के किसी समय की बात है, जब भगवान कृष्ण की माता जी माया यशोदा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कृष्णा, तुम तो वो सब कुछ जानते हो और जग के दाता हो, तो तुम मुझे ऐसा व्रत बताओ जिसमें स्त्रियां यमलोक में भी कभी विधवा ना हो और इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। फिर भगवान कृष्ण ने उनकी बात सुनकर कहा कि माता, आपने मुझे बहुत ही सुंदर सवाल किया है, मैं आपको इसका जवाब विस्तार से बताता हूँ। और कहा कि इसके लिए 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, जिससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शुभ फल देती है। और इस व्रत से संतान का भी रक्षा होती है और ये संपूर्ण सुख देने वाला और स्त्रियों को सौभाग्यवती रखने वाला है। फिर यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से कहा कि मृत्यु लोक में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, आप मुझे विस्तार से बताइए। पुराने समय की बात है, एक कार्तिका नाम की सुंदर नगरी थी और उसमें एक धनवान नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी एक पत्नी थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील और रूपवान थी। ब्राह्मण के घर में धन धान्य और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और वो दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, परंतु उनके एक चिंता थी। वो ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी और उसके दुख में वो हमेशा दुखी रहते थे। फिर उस नगरी में एक बार एक योगी आए। वो धनेश्वर का घर छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेते थे और फिर खाते थे उन्हें, और सिर्फ एक धनेश्वर के घर से और उनकी पत्नी रूपवती से भिक्षा नहीं लेते थे। और फिर वो बाकी सभी घरों से भिक्षा लेके नदी किनारे जाकर बड़े ही प्रेम से खाते थे। एक बार धनेश्वर ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? फिर वो महात्मा बोले कि मैं निसंतानों के घर से भिक्षा नहीं लेता। उनके घर का भोजन पतितों के बराबर हो जाता है और वो भोजन पाप योग्य कहा जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर का भिक्षा कभी नहीं लूंगा और नहीं भोजन करूंगा। फिर वो ब्राह्मण उसके पैरों में गिर गया और बोले, महात्मा, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। मैं कैसे अपने हमें संतान की प्राप्ति कैसे होगी? अब आप इसका हमें रास्ता बताइए। मेरे धन की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान नहीं होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आप मेरे पापों का हरण कर लीजिए। फिर ब्राह्मण की बात सुनकर महात्मा खड़े हुए और बोले कि तुम माँ चंडी की आराधना करो, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। फिर ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर माँ चंडी की आराधना करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। फिर वो जंगल में जाकर माँ चंडी की उपासना करने लगा। फिर माँ चंडी ने 16वें दिन उसे दर्शन दिए और उसे स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष तक की ही होगी। यदि तुम पति पत्नी दोनों पूर्णमासी का 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। जितनी तुम्हारी पहुँच हो इतने आटे के दिए भगवान शिव जी को लगा देना और भगवान की पूजा अर्चना कर लेना, लेकिन पूर्णिमा तक वो 32 हो जाने चाहिए। और फिर तुम्हें यहाँ पर जंगल के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़ के उसका फल तोड़ ले आना और फिर शीघ्र ही अपने घर पहुँच जाना। घर पहुँच के अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना और उसे स्नान आदि से निवृत्त होकर उसे ये फल खाने को दे देना। जब वो ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया और उस पर एक
बहुत ही सुंदर और बड़ा आम लगा हुआ दिखाई दिया। फिर वो उसको लेने के लिए उसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, परंतु वो उसको लेने में असफल रहा। फिर उसने भगवान गणेश जी की से विनती की और उन्हें उनकी वो फिर वो गणेश जी वहाँ प्रकट हो गए और उनकी कृपा से वो आम तोड़ने में सफल रहा और फिर वो आम लेकर अपने घर चला गया और फिर उसकी पत्नी को कहा कि तुम नहा धो के स्वच्छ हो जाओ। फिर उसकी पत्नी ने स्नान कर लिया और फिर उसने वो आम खा लिया। देवी माँ की कृपा से उस ब्राह्मण की पत्नी ने एक 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। फिर उसका नाम देवदत्त रखा और माता की कृपा से वो बच्चा उस घर में पलने लगा और फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई करने लगा और पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार था और माता की कृपा से प्राप्त हुआ था। तो उनकी आज्ञा के अनुसार फिर उस ब्राह्मण की पत्नी ने पूर्णमासी के 32 व्रत रखने प्रारंभ कर। जब देवीदास 16 साल का हो गया तो उसके पिताजी को ये चिंता सताने लगी कि क्या कहाँ कभी कोई मेरे आँखों के सामने ये अनहोनी ना हो जाए। कहीं 16 वर्ष का होते ही मेरे पुत्र की मौत मेरी आँखों के सामने ही नहीं हो पाई, मैं तो ये नहीं देख पाऊंगा। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए उस लड़के के मामा को बुलाया और उसे कहा कि तुम इसको लेकर काशी 12 महीने के लिए पढ़ाने के लिए चले जाओ और कहते हैं कि कभी इसे अकेला मत छोड़ना, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ। फिर उसके माता पिता सारी तैयारी कर लेते हैं और अपने पुत्र को जाने के लिए घोड़ा मंगवा देते हैं। फिर घोड़े पर बैठ के वो मामा और भांजा काशी के लिए निकल जाते हैं और फिर पीछे से उसके मम्मी और पापा पूर्णमासी का व्रत रखते हैं और फिर वो उसको 32 रखने के बाद उसे पूर्ण करते हैं। फिर मामा और भांजा काशी जाने के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते फिर रास्ते में वो थक जाते हैं, इसलिए किसी के घर पर वहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं। वहाँ की एक ब्राह्मण कन्या, सुंदर कन्या का उस दिन विवाह हो रहा होता है। फिर वो ब्राह्मण कन्या इस देवदत्त को देख लेती है और वो उसे अपना पति समझ लेती है। फिर वो उससे विवाह करने के लिए बोलती है तो देवदत्त उसे अपनी उम्र के सारी बात बता देती है कि वो कम आयु का ही है, 16 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि जो गति आपकी होगी वो मेरी भी हो जाएगी। फिर वो लड़का लड़की आपस में शादी कर लेते हैं और फिर वो दोनों साथ में बैठ के भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जब वो लड़का सुबह उठता है तो अपनी पत्नी से कहता, एक 3 हीरो वाली अंगूठी और एक रुमाल अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि ये अपने पास रख लो और एक पुष्प वाटिका बना लो। अगर वो उसमें से फूल सूख जाए तो सोचना कि मेरी मृत्यु हो गई है और नहीं सूखे तो फिर वो अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर काशी पढ़ाई के लिए चला जाता है और जहाँ आगे जाता है वहाँ कमरे में कुछ देर बाद वहाँ रहने के बाद वहाँ पर एक सांप आता है और फिर सांप में से स्वयं काल प्रकट हो जाता है और फिर वो उसके प्राण लेने की पूरी कोशिश करता है और तभी वहाँ फिर वो मूर्छित होकर वहीं गिर जाता है नीचे और तभी वहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और फिर वो काल को भी पीछे हटा देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और वो बच्चा स्वस्थ होकर फिर से खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार वो काल भी वहाँ से चला जाता है और बच्चे की उसके फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि इसके माता पिता ने पूर्णमासी के पूर्णिमा के 32 पूर्णिमा करी है जिससे इसको दीर्घायु प्राप्त हुई है, इसलिए आप इसमें प्राण फूंक दो। फिर वो भगवान शिव उसमें प्राण फूंक देते हैं और वो स्वस्थ होके फिर उठ के बैठ जाता है और तब उस देवदत्त की पत्नी जाके अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मेरे पति जिंदा है और आप उसको खोजने के लिए जाइए। फिर उसके पिताजी उसके जमाई को खोजने के लिए निकलते हैं और इधर वो मामा और भांजा जब 16 साल उसके पूरे हो जाते हैं तब 12 महीने बीतने के बाद काशी से पढ़ाई करके वापस लौटता है और वो उसी नगरी की तरफ आ रहा होता है जहाँ उसका विवाह हुआ हो।
और फिर वो जब रास्ते में मामा और भांजा आ ही रहे होते हैं कि उस लड़की का पिता भी उन्हें खोजने के लिए उन्हें सामने मिल जाता है। तब उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर मामा और भांजा को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर वहाँ सारे गांव वाले लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो उन सबको समझ में आ जाता है कि इसी लड़के से इस कन्या का विवाह हुआ था और फिर वो लड़की भी अपने पति को पहचान लेती है। फिर कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद फिर वो मामा और भांजा अपनी पत्नी को लेकर अपनी नगर की ओर चल देता है और फिर गांव वाले लोग जब उसको देख लेते हैं तो वो पहले ही भागकर उस ब्राह्मण को खबर दे देते हैं कि तुम्हारा बेटा उसका मामा और उसकी बहू को लेकर आ रहा है। फिर उसके गांव वालों की बात सुनकर उसके देवदत्त के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटा तो स्वयं सुरक्षित आ ही रहा है, साथ में पुत्र वधू भी ला रहा है। इसके आयोजन में उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव कराया और धूमधाम से उसको बेटे और बहू को घर में लिया। बैसाख पूर्णिमा का व्रत करने का महत्व। बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत करने से और पीपल वगैरह सींचने से भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन भगवान विष्णु को ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को रखने से दरिद्रता दूर होती है और सुख संपत्ति भी आती है। बैसाख मास में पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं और लास्ट पूर्णिमा के दिन ही सभी चीज़ों की आहुति भी देते हैं। इसलिए पूरा महीना स्नान करके पूजा करके फिर पीपल वगैरह सींच के पूजा करते हैं, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी बैसाख माह की पूर्णिमा की कहानी।